अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का पार्ट नंबर 21 आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, ये पार्ट इंग्लिश के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ नहायत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के 5 ईयर पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बाकी पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। पुलिस मुल्जिमान को तलाश कर रही है, तो पुलिस आर लुकिंग फॉर द एक्यूज्ड। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू टू वेल एंड हेल्दी, तो हेयर सिनोनिम ऑफ वेल इज़, तो इन ए गुड स्टेट जो है इसका सिनोनिम होगा वेल का। तो वेल का भी मतलब होता है ठीक हालत में, और इन ए गुड स्टेट का मतलब भी ठीक हालत में। ऑल दी वर्ड्स आर ऑपोजिट इन द मीनिंग, तो हेयर सिनोनिम ऑफ ऑपोजिट इज, तो ऑपोजिट का सिनोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम। तो ऑपोजिट का मतलब भी मुतजाद होता है और एंटोनिम का भी मतलब मुतजाद होता है। ही हैज़ प्रोमिस मी फाइनेंशियल हेल्प, तो फाइंड करना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हैज़ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले ही है और ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हैज़ है, वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और फिर प्रॉमिस्ड है वो हमारे पास मेन वर्ब होगा। फिर मी फाइनेंशियल हेल्प जो होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। वी हैड टू वॉक डैश ए थिक फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस इज ए प्रेपोजिशन, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है। अक्रॉस मीन फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग। तो अब ये सेंटेंस कुछ इस तरह बना, हमें घने जंगल के पार चलना पड़ा। माई सिस्टर हेल्प मी डैश माई होमवर्क, तो इसमें प्रेपोजिशन यूज होगा इन, तो माई सिस्टर हेल्प मी इन माई होमवर्क। आई विल ऑल्सो टेक ए बाथ एवरी डे डैश गोइंग टू बेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिफोर। तो बिफोर को हमेशा हम टाइम से निस्बत देते हैं, बिफोर और आफ्टर, जिधर भी टाइम का जिक्र आता है तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। फेमिनिन ऑफ नाउन लैंडलॉर्ड इज, तो लैंडलॉर्ड का मुतजाद क्या होगा? लैंड लेडी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द एंटोनिम ऑफ इम्पार्शियल इज, तो इम्पार्शियल का ऑपोजिट क्या होगा? बाइस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इम्पार्शियल का मतलब गैर जानिबदार होता है और बाइस्ड का मतलब है जानिबदार। द सिनोनिम ऑफ अटेम्प्ट इज, तो अटेम्प्ट का सिनोनिम क्या होगा? इसका ट्राई करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों का मतलब कोशिश करना है। द एंटोनिम ऑफ जस्ट इज, तो जस्ट का एंटोनिम क्या बनेगा? तो अनफेयर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जस्ट का मतलब है मुनसिफाना और अनफेयर का मतलब है नाइंसाफ़ी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, तो कायनात के मुताले को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉस्मोलॉजी का मतलब है इल्म कायनात। शी डैश हर डिग्री 20 ईयर अगो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंप्लीटेड। सबसे पहले तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो 20 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, तो 20 साल पहले मीन टू से कि ये पास्ट टेंस का जुमला है, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, तो कंप्लीटेड आएगा इसका राइट ऑप्शन। तो इस तरह इस जुमले को कैसे बनाएंगे? इसने 20 साल पहले अपनी डिग्री मुकम्मल की थी। द फर्स्ट अलार्म रेंज डैश यस्टरडे मीटिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, मीटिंग के दौरान। पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल टाइम, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डैश आई हैव सम मोर टी प्लीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कुल्ड। कुल्ड को हम इस्तेमाल करते हैं पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कुल्ड मॉडल वर्ब है। I have never seen him dash that unfortunate incident, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आफ्टर। ये जुमला अब कुछ इस तरह से बनेगा, उस खुशगवार वाक़ये के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। The examiner dash that the candidate was cheating, तो was cheating means to say कि ये past tense हो गया, तो past tense में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यू। Many things happens that I left this school,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिंस। ठीक है, स्कूल छोड़ने के बाद बहुत सी चीज़ें हुई। मिस केट डैश हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 ईयर। तो अब ये 3 ईयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, और अब हम हैज़ बीन लगाएंगे इसमें, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हैज़ बीन नर्सिंग। रनिंग फास्ट दे कैच द लास्ट बस। हेयर रनिंग फास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जेक्टिव फ्रेज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फास्ट एग्जेक्टिव होगा और रनिंग फास्ट जो होगा ये एग्जेक्टिव फ्रेज होगा। ही सोल्ड हिज हाउस टू जॉन। हेयर जॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जॉन हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ही हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सोल्ड हमारे पास मेन वर्ब होगा, हिज हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होगा, हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, टू हमारे पास प्रेपोजिशन होगा। तो जॉन हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स। हेयर सेवरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जेक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गिविंग इज़ बेटर देन डैश। तो जब पहले वर्ड में आईएनजी आ जाए तो लास्ट वर्ड में भी आईएनजी आना चाहिए। रिसीविंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मैटर इज़ बिटवीन डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिम एंड मी। द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। दे आर टॉकिंग डैश ए कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डू नॉट इंटरप्ट। तो ओवर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टॉक ओवर जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब है बात करना। ही डाइड डैश हार्ट अटैक इन 1982। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑफ। तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन 1982। तो किसी बीमारी से मरने में ऑफ यूज़ होता है। और डाई फ्रॉम जब यूज़ करेंगे तो किसी हादसे में मरना होगा। ठीक है, तो हमें ऑफ यूज़ करना है क्योंकि बीमारी से मरा है। हैंड डैश आंसर शीट टू मी। तो हैंड ओवर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हैंड ओवर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है हवाले करना।